शामिल किया गया, उनकी संख्या बताई गई कि ऐसे 8 करोड़ लोग हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है, कोई इसका आधार नहीं दिया है कि यह किस आधार पर आकलन किया गया। क्या सिर्फ 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड हैं, या फिर कम हो सकते हैं, या फिर ज्यादा हो सकते हैं? यह पूरा अनुमान किस तरह लगाया गया, इसका आधार अभी तक नहीं बताया गया सरकार की तरफ से। खैर, सरकार ने बताया कि 8 करोड़ लोगों तक हम राशन पहुंचाएंगे, जो ऐसे जिनके पास सिस्टम नहीं है राशन लेने का सरकार से, उन तक राशन पहुंचाएंगे। लेकिन वो भी नहीं पहुंचा पाई। 33% लोगों तक ही राशन पहुंचा, तो सरकार इसे सफल बताती है। लेकिन 33% पासिंग मार्क्स जरूर होता है एग्जाम में, लेकिन यह योजना सफल रही या फिर विफल रही, इसी को लेकर आज चर्चा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश यादव जी आम आदमी पार्टी से हमारे बीच हैं, संतोष यादव जी आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे बीच है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। विवेक जी, सफल योजना बताकर 33% रिजल्ट लेकर आना, ये सफल है? ये सफलता के जो हम पैमाने हैं वो गढ़ रहे हैं, या फिर इसको विफल माना जाए? क्या माना जाए इसको? देखिए हिमांशु जी, योजना भारत सरकार की है, लेकिन इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों के पास है। और ऐसे में राज्य सरकारों के सहयोग के बिना ये योजना परवान नहीं चढ़ सकती। भारत सरकार खाद्यान्न तो मुहैया करा देती है, उसको उनके गोदाम से उठा के बांटना, इस सिस्टम जो नेटवर्क है पूरी तरह राज्य सरकारों के अधीन है। ऐसे में 33% लोगों तक खाद्यान्न पहुंचा है। इसे मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बहुत सफल रहा, लेकिन ये है कि थोड़ा सुकून की बात है कि फिर भी योजना मतलब इतने उसके बावजूद भी कुछ लोगों तक हम राहत पहुंचाने में कामयाब रहे। अब इस आंकड़े को और ऊपर ले जाने का प्रयास होना चाहिए। अब क्या ले जाएंगे? योजना तो 2 ही 3 महीने के लिए थी, अब क्या वहाँ 50 साल बाद तक ये योजना चलाते रहेंगे क्या? नहीं, जिस तरह से देखिए शुरुआती दौर में आपने देखा भारत सरकार ने तो खाद्यान्न सारे राज्यों को मुहैया कराए, लेकिन उन राज्यों के नेटवर्क की इस पर रुचि नहीं रही और योजना का लाभ बहुतों तक नहीं पहुंचा। तो ये तो और अप्रवासी श्रमिकों का पलायन भी हुआ। उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहल करते हुए कहीं के भी राशन कार्ड पे राशन देने की घोषणा की, उस पर अमल भी हुआ। तो ऐसे में बिना राज्य सरकारों के सहयोग के इसका परिणाम अपेक्षित संभव नहीं था। नहीं तो भारत सरकार ये पूछ नहीं पा रही थी क्या, जो मंत्री जी हैं वो पूछ नहीं पा रहे थे पासवान जी कि आखिरकार हमने जब 8 करोड़ लोगों को कहा है तो ये 2 करोड़ 67 लाख लोगों तक ही क्यों पहुंची है चीजें? इतना ही खाद्यान्न क्यों उठाया गया है, क्यों बांटा गया है? ये सवाल तो होना चाहिए ना। ये तो जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकारों की, और कोई आधार तो रहा होगा जिस आधार पे 8 करोड़ कह दिया गया, या फिर हवा में ही कह दिया गया? नहीं, 8 करोड़ अप्रवासी श्रमिकों तक पहुंचाने की जो बात हुई है, ये भी जानते हैं आप कितने अप्रवासी श्रमिक हैं भारत में। तो ऐसा तो नहीं कि वो आंकड़े हवा में थे। नहीं, कौन किस आधार पे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 2011 की जनगणना के आधार पर अगर आप कह रहे हैं तो 9 साल हो गए हैं। 9 साल में आप जो प्रवासी मजदूर हैं वो भी बदल गए होंगे, इस देश की जनसंख्या भी बहुत सारी बदल गई होगी। तो ये किस आधार पे? सरकार तो पहले ये क्लेरिफाई नहीं कर पा रही अभी तक। इसको लेकर कोई ऑफिशियल ना डॉक्यूमेंट आया, ना बयान आया है किसी का। पास जो आंकड़े होते हैं सरकार उसी आंकड़ों पे बात करती है। तो सरकार के पास 8 करोड़ का अगर था ब्यौरा, तो फिर ये 2-2.5 करोड़ तक कैसे सीमित रह गया प्रभात जी? ये विफलता है, सफलता है, या फिर एक्ट ऑफ गॉड है ये भी कि अपने आप बढ़ जाता राशन उठकर? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी, अगर नहीं बांटी है तो केंद्र सरकार को जवाब तलब करना चाहिए कि कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई, योजना घोषित कर दी, बस हो गया। देखो हिमांशु, पिछले बार भी हम लोगों ने इस पे एक बहुत अच्छी डिबेट की थी और उस समय भी हमारे काबिल दोस्त भाजपा के प्रवक्ता ने यही कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अरे केंद्र सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, बड़े राज्य सब जहां जहां आपकी सरकारें हैं, आपने उनसे क्यों नहीं उनको जो है, देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री दावा करते हैं नवंबर तक का प्लान कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पे बना दिया गया था, लेकिन आपका जो पीडीएस सिस्टम है, फिर मैं एक बार कहूंगा, उसको दुरुस्त करने के लिए आपने क्या किया? नंबर 1 बात।
नंबर दूसरी बात, अगर कोई ब्यूरोक्रेसी या जो भी निचले स्तर पे जो जिनकी जिम्मेदारी है खाद्यान्न डिलीवरी देने की, देखिए खाद्यान्न आपने दे दिया, राशन पूरे भंडार भरे हुए हैं, लेकिन अगर वो वितरण प्रणाली उसकी अगर सही नहीं है और वहां करप्शन है, भ्रष्टाचार है, और वहां जिस तरीके से खाद्यान्न की ब्लैकमेलिंग हो रही है, वो लगातार एक चिंता का विषय है। और गरीब आदमी के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिल रहा है, अभी भूख से हम लोगों ने एक रिपोर्ट आगरा की दिखाई थी कि किस तरीके से भूख से लोग मर रहे हैं और भूखे उनकी मौत हो जाती है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं एक चीज आपसे ये समझना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने योजना का ऐलान किया, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी मॉनिटरिंग की थी कि नहीं थी, कि राज्य सरकारों तक बस सब कुछ डाल दिया? मैं कहता रहा हूं हिमांशु की आप एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आपका बहुत बड़ा तंत्र है, और केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के खाद्य मंत्री क्या कर रहे थे? क्या उनके नीचे जितना भी सिस्टम है पूरा क्या करप्ट हो गया क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपने मॉनिटरिंग नहीं की, आपने उस पर ढिलाई बरती और राज्यों से आपने पूछा नहीं। अगर राज्यों में हम कह रहे 4-5 स्टेट की सरकार छोड़ दीजिए, वो अदर पार्टी की है, जैसा कि हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो राज्यों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी उनकी है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जो बात है वो तो केंद्र सरकार फिक्स करेगी, कार्रवाई करो उस पर, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। खाद्यान्न जो है वो निचले स्तर पे सारे लोगों को, अब जैसे राशन कार्ड का है, खाद्यान्न का सिस्टम तो ये समझिए ना कि मध्य प्रदेश में जो जानवरों को खाना दिया जाता है, जो चावल दिया जाता है, वो बांटा जा रहा था आम जनता के बीच में, शिकायत हुई तब जाकर एफआईआर और आगे कार्रवाई हो रही। मतलब किस स्तर तक गिरेंगे ये लोग? देखिए स्थिति जो जानवरों को दिया जाता है वो खाना, वो राशन दिया जा रहा है आम जनता को, कमाल की स्थिति है। हिमांशु जी स्थिति बहुत खराब है, हमारे और भी अभी जो पैनल में है लोग बताएंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए, और ये दबे मन से स्वीकार कर भी रहे हैं कि बहुत खामियां हैं जिसकी अभी हमें सुधार करने की आवश्यकता है, निश्चित तौर पे सुधार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी और कोई ऐसी कार्रवाई भी आप कीजिए जिससे कि कार्रवाई दिखाई दे। और निचले स्तर पे जितने भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, अरे राशन कार्ड जिनके पास नहीं है, आपने तो उनको भी राशन देने की बात कही थी, और आपने अभी जो मध्य प्रदेश का प्रकरण बताया, इस तरीके से कई प्रकरण हैं जहां पे लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है ना। नहीं, अगर सिस्टम प्रदेश का है तो ये जानकारी प्रदेश के स्तर से उठकर उन नेताओं तक भी तो पहुंचनी चाहिए जिन्होंने इसका ऐलान किया है। ये ऐलान करने के बाद कान में कोई हेडफोन लगा लिया और सो गए बैठकर, ऐसा तो है नहीं। और क्या ये त्रासदी खत्म हो गई है? सवाल ये भी है। देखिए हिमांशु जी, इनकी जितने भी इनके काम करने के तौर तरीके हैं, वो एक जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि जीरो टॉलरेंस पे हमारी सरकार काम कर रही है। अरे जीरो टॉलरेंस से लोगों का पेट नहीं भरता है। आप देखिए जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जो लोग जिस तरीके से ये खा रहे हैं, पूरा खाद्यान्न लूट रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? सिर्फ कोरोना वैश्विक, चलिए अभी 4-5 महीने कोरोना वैश्विक जैसी महामारी है, चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कमी हुई होगी। 8 लाख टन खाद्यान्न वितरित करने का एक लक्ष्य था, आपने 33% आपने लक्ष्य, आपने पासिंग मार्क्स आपने ले लिए, तो क्या उससे क्या पूरे देश की जनता को खाद्यान्न मिल गया? ये सवाल खड़ा होगा, और सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, बिल्कुल आप भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल संतोष जी, देखिए कहा तो सुधार तो तब कहा जाएगा ना कि चीजें इंप्रूव हो। अब देखिए मई महीने में 2.35 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 35 लाख लोगों तक पहुंचा, अच्छी बात है। जून की अगर बात करते हैं तो 2 करोड़ 48 लाख तक पहुंचा, आपने थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। 8 करोड़ तक नहीं पहुंचे लेकिन लोग तो बढ़ाए। लेकिन फिर देखिए जुलाई में 31 लाख, मतलब वहां करोड़ों की बात हो रही थी, यहां पर लाखों पर आ गए, और फिर और नीचे आ गए अगस्त में 16 लाख हो गए। यार सुधार रहे हैं चीजों, लगातार गिर रहा है, ये सुधार रहे हैं चीजों को। इसको कोई पूछने वाला, जांचने वाला कोई समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष को मैं क्या कहूं, वो जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें जो सबसे फटा हुआ खराब पहिया है वो हो गया है विपक्ष। जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उन पर कोई बात नहीं, उन पर हंगामा नहीं। 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, किसी का ट्वीट नहीं, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। ये खाना नहीं बंट पा रहा है, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, सब खामोश बैठे हुए हैं। मीडिया चर्चा करे तो सब अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। संतोष जी। हिमांशु जी, मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जिसको हम बहुमत की सरकार कहते हैं, बहुत सशक्त सरकार कहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरीके से फेलोर है। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते हैं। आप देखें, ये किसी भी बात को जुमलेबाजी में ले लेते हैं। जो भी आप प्रश्न, चाहे विपक्ष का कोई प्रश्न उठाए, चाहे मीडिया कोई प्रश्न उठाए, उसको जुमलेबाजी में ये टाल देते हैं। और इनके एक मंत्री जी का, केंद्र के एक मंत्री जी का बयान था, आप 8 लाख लोगों को बता रहे हैं, 80 करोड़ परिवारों को उन्होंने कहा था कि मैंने खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है। 80 करोड़ परिवारों को। तब ये जब वो दो योजनाएं हैं, एक तो ये प्रवासी मजदूरों के लिए 80 करोड़ परिवार का मतलब कितनी जनसंख्या हिंदुस्तान की हो गई। तो जब ये प्रश्न उठा तो वो बैक हो गए। तो इनका तो जो आंकड़ा है, उनको खुद नहीं पता है कि मैंने कितने परिवारों को जो है खाद्यान्न सुरक्षा दिया है, कितने को रोजगार दिया है, कितने को हमने किसानों को जो है खाद मुहैया कराई है। यहाँ क्लियर कर दूं, जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी। एक योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को लाया गया। जो लोग आते हैं NFSA के तहत आते हैं, उनके पास कार्ड्स हैं, उनको एक्स्ट्रा चीजें दी जाएंगी, ये वादा था। लेकिन ये जो मैं 8 करोड़ की बात कर रहा हूं, इनको रखा गया कि इनके पास ना खाने को है, ना इनके पास कार्ड बने हुए हैं, इनको सरकार देगी, फ्री में चीजें उपलब्ध कराएगी ताकि ये अपना जीवन व्यापन कर सके। लेकिन जो हैंड टू माउथ वाले लोग हैं, इन तक चीजें नहीं पहुंच पाई, ये त्रासदी है। तो जो आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं या फिर आगे चलकर और बढ़ेंगे, वो तो अगली बार जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कितने लोग मरे, वो चीजें सामने आएंगी। तो ऐसे में ये परिस्थिति है ना सामने। मेरा हिमांशु यही कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। उन्होंने खाली एक आंकड़ा पेश कर दिया कि मैंने इतना खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है सरकारों को, यूपी सरकारों को या स्टेट सरकारों को मैंने दे दिया। लेकिन उसके बाद का जो काम शुरू होता है कि वो आम जनता तक अनाज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये निगरानी न तो भारत सरकार कर रही है और न स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। वो खाद्यान्न बीच में कहां जा रहा है, इसका कोई पता लगाने वाला नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, जिले के कलेक्टर की है, परगना के मजिस्ट्रेट की है, लेकिन इस पे कोई भी आदमी निगरानी नहीं कर रहा है। उसी स्थिति में है क्या, जब गांधी परिवार के एक वरिष्ठ नेता ने, गांधी परिवार के जो सदस्य हैं, कहा था कि ऊपर से इतना चलता है उतना पहुंचता है, वो वही स्थिति है क्या आज भी? हिमांशु जी कि हम कह तो देते हैं लेकिन पहुंचता नहीं है। नहीं, अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। बीजेपी का एक काम है, ये सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वो चाहे राष्ट्रीय कोई मुद्दा हो, चाहे खाद्यान्न का मुद्दा हो, चाहे किसान की आत्महत्या हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कोरोना हो, ये किसी भी मामले में अपनी ना तो गलती स्वीकार करते हैं, ना सत्य को स्वीकार करते हैं। इनका काम है जुमलेबाजी से सरकार चलाना। नहीं, मुकेश जी कहते हैं कि अगर हम इस तरह की बात करेंगे, ये चीजें स्वीकार लेंगे, तो एक नकारात्मकता फैल जाएगी देश के अंदर। नकारात्मकता नहीं फैलनी चाहिए देश के अंदर, सकारात्मक दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जिनके पेट भूखे हैं, वो कौन सी सकारात्मकता की गोली खा लें जो उनके पेट में चूहे कूद रहे हैं और वो भाग जाएंगे। देखिए, जो है हिमांशु जी बहुत ही मतलब आम जनता से जुड़ा हुआ आपने जो है मुद्दा उठाया है। इंडिया आवाज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ जो है मतलब एक तरीके से जुमले को लेकर के चल रही है। जो इनको जो काम करना चाहिए था उसको नहीं करते हैं। आम जनता को जो है इस समय भूख प्यास लगी हुई है, उसको जो है एक तरीके से भारतीय संविधान इस बात को कहता है कि हर व्यक्ति को जो है भोजन का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो है भोजन, मतलब स्टेट वेलफेयर की जिम्मेदारी है कि जो है हर नागरिक को जो है वह जो है भोजन की व्यवस्था करे। उसके तहत सरकार ने योजना चलाई, लेकिन वह योजना एक गरीब के अंतिम झोपड़ी तक नहीं पहुंच पा रही है। इस पर सरकार नहीं ध्यान दे रही। सरकार का काम है सिर्फ जो है झूठी एक तरीके से ख्वाब दिखा रही है, जो है मुंगेरी लाल के सपने दिखा दो। अंतिम झोपड़ी तो दूर की गोटी है ना सर। अंतिम नहीं मुकेश जी, अंतिम झोपड़ी तो एक दूर की गोटी है ना। यहाँ तो आगे के कुछ 33% लोगों तक पहुंच रहा है, वो पीछे तक पहुंचेंगे इस बात को तो भूल जाइए। यहाँ 50% नहीं हो पा रहा है, आप 100% लास्ट तक बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो है पूरी तरीके से जो है यह सरकार जो है
सबसे बड़ी बात है कि ये हर काम में जाति धर्म क्षेत्र की राजनीति करते हैं लोग। और मेन मुद्दा गरीब का जो है, गरीब के यदि पेट में भोजन नहीं जाएगा तो क्या करेगा, या तो वो जो मर जाएगा। और जो खेती करने वाले लोग हैं, सबसे बड़ी बात है खेती करने वाले लोग, जो किसान परिवार है, उसकी भी हालात इस समय इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि वो भी जो परेशान है। नहीं, इसमें राज्य सरकारों का भी दोष इस है। तरीके से जो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये योजना चला रहे हैं, लेकिन अच्छा, मैं योजना को आप मॉनिटरिंग क्योंकि एक कौन राज्य में इस पर सरकार जब चला काम रहे नहीं कर हैं। ये अच्छा, सिर्फ- आप भी ये एक राज्य में सरकार सरकार चला रहे हैं, की मुकेश जी, सरकार है। मुकेश जी, आप भी एक राज्य में सरकार चला रहे हैं, तो केंद्र को और राज्य को मिलकर ये सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहिए कि कम बटा तो क्यों बटा, कहां पर खामियां हैं, इस खामी को दूर किया जाए, लोगों तक राशन पहुंचाया जाए। क्या लड़ाई करने से, केंद्र सरकार को कोस लेने से, केंद्र राज्य को कोस लेने से ये समस्या दूर हो जाएगी? देखिए अभी जो है कोरोना के टाइम में जो है दिल्ली सरकार ने जो है अतिरिक्त जो है गेहूं की मांग करी थी कि हमें अतिरिक्त गेहूं दिया जाए, चावल दिया जाए। लेकिन जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, उन्होंने जो है रेट को लेकर के जो है दोनों सरकारों में ठनी। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने रेट को मद्देनजर रखते हुए वहां के गरीब व्यक्तियों को जो है एक मतलब दर पर, अच्छे दर पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से चावल और गेहूं खरीदा और एक्स्ट्रा में जो है वहां के नागरिकों को बांटने का काम किया। तो इनके अंदर जो है मतलब यह है कि एक वेलफेयर गवर्नमेंट के जो गुण होते हैं कि हमारी जनता भूखी न रहे, इनको सिर्फ जो है सिर्फ जाति धर्म और क्षेत्र और जो पूरी तरीके से कोई योजना जमीन पर कैसे जाए और उसको मॉनिटरिंग कैसे किया जाए, इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो लोग। राज्यों का ध्यान है क्या? देखिए राज्य सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार राज्य अगर ढंग से काम करती हैं तो फिर ये परिस्थिति होती क्या? एक जो है संघात्मक सरकार है। भारतीय संविधान जो है राज्य सरकार और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करती हैं। लेकिन जब आप राज्य सरकारों को अपने अपने मतलब विश्वास में नहीं लेंगे, जैसे जीएसटी का मुद्दा था, जीएसटी के मुद्दे में जो है राज्य सरकारों को विश्वास में नहीं ले, इन्होंने कहा कि जो है एक्ट ऑफ गॉड हो गया। तो जो राज्य सरकारों का जो हिस्सा बन रहा है, यदि आप राज्य सरकारों को उनका हिस्सा नहीं देंगे, उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, मैं ये तो पूछना इसमें- चाहता हूं देखिए, कि राज्य इसमें सरकारों नुकसान की किसका जिम्मेदारी होगा? नगण्य है क्या? देखिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नगण्य है क्या? देखिए राज्य सरकारों चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेरे कहने का मतलब है कि इसमें नुकसान जो है आम आदमी का हो रहा है। जो आम आदमी जिसको जरूरत है, गेहूं मिलना चाहिए, चावल मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। राजनीति कोई भी करे, लेकिन आम जनता के हितों को ध्यान में रख करके उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चावल मिलना चाहिए और उसको गेहूं मिलना चाहिए और दाल मिलना चाहिए, नमक मिलना चाहिए। लेकिन कर क्या रहे हैं, सिर्फ जो है राजनीति हो रही है, हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है। राजनीति को छोड़ करके आम जनता के हितों के मुद्दे यदि नहीं विवेक उठाए जी, जाएंगे तो देश जो है बर्बादी के विवेक कगार पर जी, पहुंच जाएगा। ये राजनीति क्यों होने लगती है? मैं फिर वही सवाल है कि राजनीति होगी, आप इन पर दोष लगाएंगे, वो आप पर दोष लगाएंगे, इसमें भला किसी का नहीं होने वाला है। हिमांशु जी, इनके नेता संजय सिंह जी अभी कुछ दिन पहले प्रदेश में आए थे। उन्होंने किन विषयों पर चर्चा की थी ये मीडिया खूब जानता है। उनको जातिगत आधार पे बात करने की व्यवस्था थी। यही देखिए योगी जी तो जो हनुमान जी की जाति जो बता देते हैं, हनुमान जी की जाति योगी जी तो किसी ने- भगवान की भी जाति जो है निर्धारित कर अगर देते हैं। नहीं जानते हनुमान जी के बारे में तो फिर लेकिन से उस देखिए- डिबेट सुन लीजिए। पहले आप खुद तो जात की राजनीति करके जमीनी धरातल तलाश रहे हो और देखिए- दूसरे के ऊपर जातिगत राजनीति का आरोप लगा रहे हो। जब जो हमने है कब जो जात है पूछी 6% किसी की? लोगों का जो है 6% देखिए 6% लोग जो है सत्ता में आए हैं और 94% जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। अभी बलिया में जो है राजभर सुन समाज के लीजिए, लड़के सुन को लीजिए। थाने में पिटाई की गई है सुन बलिया के लीजिए। अंदर। जब कोई अपराधी मारा जाएगा तो ये उसकी जात बताएंगे। देखिए दलित और ये जातिगत आधार पर शासन चलाना देखिए, चाहते जब हैं। आप जातिगत जात आधार की पर- राजनीति एक कौन मिनट कर एक रहा है? मिनट एक मिनट एक मिनट मुकेश जी, जातिगत मुकेश जी, आधार पर मुकेश जब जी, जो है मुकेश जी, संजय एक जी मिनट। बना रहे हैं। नहीं, विवेक जी, मैंने सवाल यही पूछा था कि ये राजनीति क्यों होने लगती मैं है। यही आप जवाब- राजनीति ही तो बता रहे हैं यहाँ मैं तक। यही तो जवाब दे रहा हूँ। संजय जी आए थे, मुचली होते सरकार से, साहब कितना गेहूं बांटा, किसको बांटा, क्यों नहीं बांटा। अरे तब तो आप जात की बात करके चले गए। आपको हमारे ऊपर जातिवाद की राजनीति का अच्छा, आरोप लगा तो रहे यहाँ हैं। के नेता जो यहीं रुक के जाइए। स्टेट में, एक मिनट, रुक जो जाइए। यहाँ के नेता यहीं के स्टेट में रहकर यहीं की बात नहीं कर पाए रुक और जाइए।
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली से कोई आता और आपके बारे में बात करता है या फिर अपने बारे में बात लाहौर करता के है? नहीं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, कोई पाकिस्तान से नहीं आए संजय सिंह। यही तो है इनका, सुन हर लीजिए किसी को बात। पाकिस्तान से तुलना कर देते हैं। पहले बात सुन लीजिए। जाति धर्म क्षेत्र के अलावा कोई दूसरा जात बात ही नहीं है मुद्दा। जात की बात आम जनता जात गेहूं की की बात करिए, जात की गेहूं, बात चावल खुद और करके राशन चले की बात गए। करिए। आपने कितना आपने जनता के लिया? राशन की बात आप ये की। बता दीजिए सेंट्रल विपक्ष- गवर्नमेंट से आपने कितना राशन लिया? यदि उत्तर आपने प्रदेश की सरकार बता आपने दे कि जात सेंट्रल धर्म गवर्नमेंट ने कोरोना किसी के चीज समय की बात की। हमने कितना गेहूं लिया, कितना चावल लिया और कितने लोगों तक बांटा, ये मुद्दा होना चाहिए। जिस तरह विवेक जी फिर हाँ। वही बात है ना, मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ संजय सिंह पर चर्चा नहीं हो रही ना। खाना नहीं मिल पाया, अब आ राशन नहीं जाइए। मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, सवाल ये है। अब आ जाइए इस योजना में 81 करोड़ लोगों को इससे आच्छादित किया गया था। 93% लोगों को अप्रैल में मिला है लाभ। ये किसने कह दिया आपसे? कौन सी 91% योजना की बात कर लोगों रहे हैं को आप? कौन सी योजना की बात कर रहे हैं आप? गरीब कल्याण योजना। गरीब कल्याण योजना में? अच्छा, तो मैं गलत आंकड़े लेकर आया हूँ। 71% लोगों को मिला। 116 लाख मीट्रिक टन अनाज केंद्र से इसके लिए दिया गया है। यूपी के लिए ये प्रधानमंत्री योजना- गरीब कल्याण ये- योजना की बात कर रहे हैं आप? ये योजना नवंबर तक बढ़ा दी गई है। वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाई गई है नवंबर तक। जी, ये दूसरी योजना। मैं दूसरे की बात कर रहा हूं जिसमें 8 करोड़ लोग आते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, सरकार उनको मुहैया कराएगी। आप योजना को अभी तक नहीं समझ पाए। नहीं, मैं जो योजना जो मैं बता रहा हूँ, जिनके पास राशन कार्ड है उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास कुछ है नहीं उनको क्या देंगे? लेकिन जिनके पास नहीं है उनकी हाँ, मतलब मुकेश जी जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री जो इस योजना की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 1.5 लाख 1.5 लाख क्या? 90,000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट किए गए थे। अब 1.5 लाख करोड़ ये रुपए ये 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 कितने लोगों तक पहुंचा, मुझे सिर्फ ये बताइए। अप्रैल में 93% तक, मई में 91, जून में 71। अच्छा, तो आपका विभाग गलत जानकारी दे रहा है फिर, हमको लग रहा है। नहीं, आप दो अलग अलग जानकारियां दे रहा है। आपके अकॉर्डिंग 93 तक पहुंच गया, यहाँ 33% तक ही पहुंचा। अब ये कौन सा आंकड़ा और आप लेके नवंबर आए तक आप हैं? जो योजना बढ़ा रहे हैं, अगर आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसको नवंबर तक बढ़ाया गया है। इस योजना को नवंबर तक बढ़ाया ही नहीं गया। पहली बात तो ये, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? आप 81% या 91%? नहीं, किस योजना की आप बात कर रहे हैं? 8 करोड़ लोगों को राशन देना था आपको कि नहीं देना था? देना था ना। और वो 8 करोड़ 80 करोड़ से अलग थे ना? नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया। नहीं। एक 80 करोड़ वाली योजना है, एक 8 करोड़ वाली योजना है। 8 करोड़ वालों के पास कुछ है नहीं, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, उनको योजना का लाभ देना था, आपको राशन देना था। उसमें आप सिर्फ 33% लोगों तक पहुंचा पाए हैं। मैं दूसरी योजना का जिक्र कर ही नहीं रहा हूं। 33% लोगों को जो पहुंचा पाए हैं, क्या आप उसमें राज्यवार आंकड़े दे पाएंगे? अरे राज्यवार आंकड़े चाहिए। हाँ, दे दीजिए। अरे एक हिमांशु, कहीं सेकंड, उसमें एक रोहिंग्या तो सेकंड। नहीं भारत है? सरकार नहीं, मुझे एक बात बताइए। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस योजना का जिक्र कर रहे थे तो कह रहे थे राज्यवार जिक्र किया था। और नहीं 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 नहीं, ये योजना जब कही गई, बताई गई, तब ये कहा गया कि राज्य सरकार अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ले। नहीं तो क्या भारत सरकार के पास? भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा ना, ठीक। केंद्र सरकार की योजना है ना ये। अरे, अनाज बांटने का केंद्र काम सरकार की राज्य योजना है ना। अरे कोई जिम्मेदारी किसी की है कि नहीं है? नहीं तो आप बता देना। केंद्र की योजना, केंद्र की योजना, केंद्र सरकार के स्कूल अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? केंद्र सरकार के कॉलेजेस अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो केंद्र उनका चीजें देखता है ना। केंद्र की अगर योजना है तो केंद्र उस पर मॉनिटरिंग करेगा कि नहीं करेगा? भाई नहीं करेगा। हिमांशु जी, पहले व्यवस्था को समझने की कोशिश करिए। अच्छा, आप व्यवस्था आप समझाइए। हाँ समझाइए, हाँ समझाइए, नहीं समझाइए, हाँ समझाइए। सरकार तो कौन लेगा? राशन वितरण प्रणाली पे राज्य सरकार का एकाधिकार है, उनको अनाज मुहैया कराना भारत सरकार का काम है। अच्छा, पासवान जी मंत्री किसी राज्य के हैं?
आप तर्क को वितर्क तक ले जा रहे हैं अरे और लीजिए। समझने की कोशिश नहीं अरे कर रहे लीजिए। हैं। राशन उपलब्ध कराना, खाद्यान्न उपलब्ध कराना राज्य सरकारों को, भारत सरकार का काम है, वो उपलब्ध कराए गए। अरे मैं और क्या कह रहा हूं? आप राज्यवार आंकड़े देते तभी अभी अरे पता मैं क्या बता रहा हूँ? अभी अच्छा तो अच्छा, पानी हो एक मिनट, नहीं, अगर महाराष्ट्र में कम बटा, दिल्ली में कम बटा, हाँ। मध्य प्रदेश में ज्यादा बट गया, तो क्या? हम कहते हैं आप तो क्या? नहीं, वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? मेरी बात सुन आप तो लीजिए। सबको एक समान बताते मेरी हैं। बात सुन तो लीजिए। हाँ, बताइए। आप सबको इस बारे में बात करिए, आप सबकी रिपोर्ट कार्ड रखिए। अरे तो बता तो रहा आप हूं, ओवरऑल देखिए, 33%, आधी अधूरी जानकारी लेके 33%, हल्ला मचाने मत आइए। 33%, 33% स्टेट वाइज दीजिए, 33%। स्टेट वाइज आपको तो योजना के बारे में नहीं पता कि 8 अरे करोड़ अलग है, 80 करोड़ अलग है। मुझसे आप आंकड़े एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। 33%। हुजूर भाई बाप आप ज्यादा जानते हैं। अरे तो मैं बता तो रहा हूं, 33% लोगों तक पहुंचा। ये जो है सिर्फ आप प्रदेश वाला आंकड़ा देते यही तो बात है, यही तो बात है। बात को घुमाना है, उसका बात जवाब घुमाना किसी के नहीं पास है। है नहीं। 33% जी। लोगों तक पहुंचा अरे एक हम केंद्र कहते की हैं- योजना, हम कहते तो हैं फिर हुजूर- उसकी मॉनिटरिंग करना हम किसी की कहते हैं जिम्मेदारी हुजूर थी आप कि नहीं थी? स्टेट वाइज आंकड़े दे दीजिए, सारी सरकारों के बारे में जनता जान अच्छा, एक चीज। कौन उस पर कितना सरकार एक्टिव जो है। है, अच्छा। इसी सरकार में लोग भात करते हुए मांगते मांगते बच्ची मर जाती है। 4 लाख सरकार लोगों भात की को अरविंद व्यवस्था नहीं केजरीवाल करा खाना पाती है। दिल्ली में बांट रहे थे और दूसरे दिन लाखों लोग आनंद विहार टर्मिनल खा रहे थे। बोले पहले देखिए, थोड़ा मुकेश जी शर्मा जाया करो। जो है, जिस अच्छा, तरह से शर्म किया सरकार अच्छा, ने गुजरात से तो कोई चला ही नहीं। गुजरात में गुजरात से तो कोई चला ही नहीं। क्या बात है? गुजरात से तो कोई चला ही नहीं। पूरे देश अरे क्या बात कर दी आपने? गुजरात से तो कोई चला ही नहीं। गुजरात से तो कोई चला ही नहीं। गुजरात से तो कोई चला ही नहीं। कमाल है। सबसे पहला प्रयास दिल्ली से हुआ है। अच्छा, एक सेकेंड, खरबूजे को देखकर खरबूजे ने भी रंग बदल लिया। हाँ ठीक है, 1 मिनट, चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन हाजिर होता है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार। बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा, मिल गया मैं डोनेशन। ये
33% लोगों तक भारत की यहाँ बात हो रही है। हम सब एक हैं, हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन राज्यों में फिर टूटेंगे और राज्यों के आंकड़े मांगे जाएंगे। राज्यों के आंकड़े भारत सरकार को मांगना चाहिए और जो पीआईबी की रिपोर्ट आई है हम उस आधार पर बात कर रहे हैं। जो सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं हम उस आधार पर बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अगर 33% बटा है तो किसी की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है? इस बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रभात जी। मैं एक बात कहूं, ये जो बात अभी विवेक जी ने रखी आंकड़े वाली, राज्यों के आंकड़े केंद्र सरकार मांगे ना। राज्यों के सरकार केंद्र सरकार राज्यों से आंकड़े मांगे कि 8 लाख टन खाद्यान्न जो है आपने ये वितरित उन लोगों को किया कि नहीं किया। क्यों नहीं मांगा केंद्र सरकार ने? विवेक जी आपसे मांग रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं। हम आप आंकड़े जो है राज्यवार अगर हम प्रस्तुत करने लगेंगे तो विवेक जी जो है परेशान हो जाएंगे। सवाल इस बात का है, कुछ बात विवेक जी की ठीक है, विवेक जी ने जो बात यहां भी रखी वो उनका ये राइट है कि हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि जो ये डिबेट हो रही है, ये डिबेट उन गरीबों के लिए हो रही है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास जो वो सुविधाओं से वंचित रहे हैं, उनको खाद्यान्न ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं, एक चीज हाँ, तो समझिए जरा। हाँ। कि अगर वो दिल्ली में नहीं बटा तो हमारा झंझट छूट गया ना, हम दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जिम्मेदारी, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये बात कहे कि हमको बताइए हम क्या दिल्ली भारत से बाहर है? नहीं, और भारत सरकार ने जब कहा है तो भारत सरकार मतलब हर चीज। हिमांशु भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों से ये आंकड़े मांगे कि हमने जो खाद्यान्न आपको दिया है वो उन लोगों को मिला कि नहीं मिला। ये तो ड्यूटी वहां पूरा एक चेन बना हुआ है, पीडीएफ सिस्टम भी है सारी। एक मिनट विवेक जी, हम बोल दें फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। मेरा ये कहना है कि जो ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये स्थितियां इसलिए पैदा हो रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई इस टाइप का एक लोचा है कि केंद्र सरकार इससे बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग रहना चाहती है और राज्यों में डालना चाहती है। केंद्र सरकार के हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि ये सब रोहिंग्या होंगे जो ये जिनको अनाज नहीं मिला होगा, जो इनके प्रायोरिटी में नहीं होंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रायोरिटी में ये ना हो। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से ये पूरी स्थिति सामने आ रही है, आखिर जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, जिनकी भूख से मौतें हो रही हैं, ये सारी चीजें हैं, तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। वो बार बार राज्य सरकार पे डाल रहे हैं, राज्य सरकार की है। वितरण प्रणाली में राज्य सरकार ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। विवेक जी भी जाके वहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे ना, केंद्र सरकार करने आएगी, राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन आपने उनके ऊपर डंडा चलाया कि नहीं चलाया, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप मॉनिटरिंग करें। आप जिम्मेदारी नहीं बनती है ना, नहीं बनती है से कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूं बनती है भाई, मैं कह रहा हूं कहां बनती है? अब ये कहें कि नहीं जिम्मेदारी बनती तो ये कहा जाता कि राज्यों के आंकड़े दिखाइए आप। देश में डिजास्टर का कानून लगा। अरे भाई आप ये बताइए, केंद्र सरकार से ही देखिए, संघीय ढांचे में राज्य सरकार जो है, संघीय ढांचे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो ये पूरा मामला, जो खाद्यान्न का मामला है, जब केंद्र ने कोई चीज हमने आपको दी तो हमारा काम है कि हम पूछेंगे, हिमांशु जी आपको हमने 1 लाख रुपए दिए थे, आपने 90,000 खर्च किए, 10,000 बचे, आप मुझे वापस कीजिए। कहां गए 10,000 रुपए मिला कहने का? तो खाद्यान्न के बारे में भी पूछने का पूरा अधिकार केंद्र का है। ये लोग क्या करते हैं, राजनीति इसी में तो होती है कि केंद्र और राज्य, इनको बड़े काम करने, इनको दूसरे काम करने, इनको वहां ध्यान कहां दे रहे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आपकी वॉलेंटियर विंग्स क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप गरीबों के शुभचिंतक हैं तो आपके निचले स्तर के जितने भी आपकी वॉलेंट्री है वो क्या कर रही है? अगर अधिकारी लोग नकारा है, डीएम, एसडीएम, ग्राम प्रधान से लेके, इसमें देखिए ग्राम प्रधान से लेके सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। या तो फिर ये पूरा चैन जो है भ्रष्टाचार पे डूबा हुआ है। ये गरीबों का खाद्यान्न खा रहे हैं, ये खाद्यान्न वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए था। जिन परिवारों को बांटने के लिए ये खाद्यान्न दिया गया वहां नहीं पहुंच रहा है। तो जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी होगी और वो राज्य सरकार से पूछे। आप इससे पीछे नहीं हट पाएंगे। अगर केजरीवाल ने दिल्ली में वो नहीं बांटा, या महाराष्ट्र में नहीं बटा, या बिहार में नहीं बटा, तो क्या कर रहे हैं रामविलास पासवान? क्या वो केंद्रीय मंत्री हैं? वो केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्रियों से ऊपर होता है। राज्यों के जो खाद्य मंत्री होते हैं उनसे ऊपर केंद्रीय मंत्री होता है। एक केंद्रीय आयुक्त तो बैठा हुआ है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि हमने इतना खाद्यान्न भेजा, इस मद में भेजा, और वो उस मद में बटा कि नहीं बटा? सिर्फ हाथ झाड़ लेना कि हमने भेजा और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, और उस पे जो है राजनीति करें, मैं को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और ये जिम्मेदारी विवेक जी को स्वीकार करनी पड़ेगी।
कोई मतलब खराब चीज होती है तो राज्यों को डाल दीजिए, और कोई अच्छी चीज होती है तो मोदी जी ने ये संतोष जी, जिम्मेदारी नहीं है केंद्र सरकार की? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी नहीं से- कहिए नहीं है, नहीं, कहिए नहीं जिम्मेदारी है, 100% क्योंकि सुनना ही यही चाहते हैं सब। भारत सरकार जो है, भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने योजना बना दी, है, और अब आप ये जानिए, आपका काम जाने। अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और जिम्मेदारी निभाने में अक्षम है। मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी मुद्दे ले, कोई ये खाद्य सुरक्षा की ही बात नहीं है, 8 करोड़ लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, केवल इसी पे फेलियर नहीं हुए हैं। ये जितने भी मुद्दे आप लेकर के आज तक आए हैं, इनके सारे मुद्दे हवा हवाई रहे हों। चाहे वो काला धन का मामला रहा हो, वो हवा हवाई हो गया, 100 दिन में आना था। चाहे वो 15 लाख रुपए का मामला हो, वो हवा हवाई हो गया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, वो हवा हवाई हो गया। बुलेट ट्रेन चलाना था, वो हवा हवाई हो गया। स्मार्ट सिटी बनाना था, वो हवा हवाई हो गया। नोटबंदी में भ्रष्टाचार खत्म होना था, आतंकवाद खत्म होना था। आप देखिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। ये कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं, अपने किसी मुद्दे पे बात करते हैं। जितने मुद्दे इन्होंने दिए थे, एक भी मुद्दे पर ये जिम्मेदारी पूर्ण बयान नहीं देते हैं कि मैंने ये कहा था और मैंने ये। अरे भाई संतोष जी, हो सकता है आत्मनिर्भर भारत का जो इनका प्लान है उसमें हर गरीब अपने कमाए, अन्न उगाए और खाए, ये इनका होगा हमारे ख्याल से। प्रभात जी, हाँ। इससे पहले क्या सरकार खेती कर रही थी और किसानों को खिला रही थी, इस देश को खिला रही थी? किसान अन्नदाता है, और एक बात बता दूं, अन्न का भंडार भरा हुआ है, हमारे नहीं वही तो गोदाम मैं भरे कह रहा हूं। हुए हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ। ये किसान आत्मनिर्भर बहुत पहले से हैं। बिल्कुल, आपने क्या बनाया आत्मनिर्भर है। उनको? खेती सिखाई है क्या भारत सरकार ने उनको? नहीं, बिल्कुल। अरे वो देखिए, एक बात देखो हिमांशु, सब लोग जानते हैं कि ये नया भारत बनाने की बात और आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जो ये एक स्लोगन चलाया गया है, ये क्यों चलाया गया है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारे बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक गया है, ठीक, ट्रेन अभी निजीकरण होने जा रहा है, वो भी रेलवे जो हमेशा प्रॉफिट में रहता था वो भी बिकने जा रहा है। सब चीज बिक रही है देश के अंदर। रेलवे बोनस देती थी, और फिर आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत। और कोरोना में अवसर पर आपदा तराशी है, ठीक है ना? यही तो इनका लक्ष्य है भाई भारत में। विवेक जी, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? ऐसे 33% से बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, लोग भूखों मर रहे हैं। हिमांशु जी, पहली बात तो जो 33% का आंकड़ा आप बार बार दे रहे हैं, फिर वो आ गए उसी पे। हाँ, नहीं, बताइए। इसको फिर से समझने की कोशिश करिए। 8 करोड़ लोगों आप प्रवासी श्रमिकों की आप गणना दे रहे हैं। जो दिल्ली में प्रवासी श्रमिक है, जब वो अपने गांव पहुंचा तो वहाँ तो उसका राशन कार्ड ही है, तो वो उस योजना में, गरीब कल्याण योजना में आच्छादित हो गया, वो वहाँ राशन पा रहा है। दूसरे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, आप ये भी तो समझिए इस चीज़ को। आधार कार्ड तो 125 करोड़ लोगों के बन गए थे 2019 में ही। आपने जनधन अकाउंट खोल दिया, आपने सारे काम कर तो दिया आपने। भारत की आबादी आधार कार्ड बना दिया। भारत की आबादी कितनी है हिमांशु जी आज की डेट में? नहीं, 2011 की गणना में आप ही तो बता रहे हैं 8 करोड़ लोग थे। आपके पास गणना है कोई? किस आधार पे आपने 8 करोड़ लोग निकाल लिए? हिमांशु जी, नहीं, मैं तो ये आपसे भी पूछ सकता हूँ कि ये 8 करोड़ लोग कैसे निकाल लिए आपने? हिमांशु जी, जब आप जान रहे हैं कि हर 10 साल पे जनगणना होती है, और जनगणना का प्रोसेस अभी यहाँ स्टार्ट हुआ था, कोरोना ने दस्तक दे दी, सारी चीज़ें आप जान रहे हैं। ऐसे में 33% लोगों तक आप एक पूरे देश का आंकड़ा दे रहे हैं, साफ पहुंचा। आप राज्यवार आंकड़ा देने में असमर्थ हैं। आप दे दीजिए। नहीं, हमारे पास नहीं है, इसलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो आप अगर आप लेकर आते फिर। आप हमें मौका दिए होते, मैंने तो टॉपिक आपको पहले बता दिया था। आपने हमें मौका दिया होता तो मैं भारत सरकार से आंकड़े राज्यवार लेके आता। मैं फिर कर लूंगा इस विषय पर। ठीक है, आप कल लेकर आइएगा आंकड़े, करा लीजिए आप। ठीक है, मुझे नहीं मिले राज्यवार। क्या भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी अगर मुझे राज्यवार आंकड़े नहीं मिले? नहीं, अगर आपने मांगा होता तो आपको मिलते। अरे तो आप लेकर आइए ना। आप कहिए नहीं, देखिए हमारे राज्यों में बटा, बाकी में नहीं बटा, इनसे पूछिए। हम अपने पराये की बात नहीं कर रहे। आप लीजिए, आप ही ने राज्य का नाम लेना ही पराया कर देना है। आपने राज्यों का नाम ही क्यों लिया फिर? आप डिबेट को गलत धारा में ले जा रहे हैं। भारतीय जनता हम पार्टी से आपको सवाल पूछना है, हम बहुत आपको बड़ी ये बताना मतलब वो है कि चाहते आपको हैं, दूसरी हम आपको एक मिनट, बताना एक चाहते मिनट, हाँ, हैं विवेक जी, क्या? प्रदेशों में बटे, किन प्रदेशों में नहीं बटे, उनके क्या कारण रहे, किन कारणों से हो सकता है जो दिल्ली में प्रवासी है, बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने राशन कार्ड पे आ गया, तो अब वो इस योजना में आच्छादित रही नहीं गया, आपने गणना, अरे लीजिए,
भारत सुन लीजिए। सरकार ने गणना की ना इस बात की ठीक कि है, 8 भारत करोड़ सर- लोग हैं। भारत सरकार ने 8 करोड़ अप्रवासी श्रमिकों की गणना की, लेकिन वो अप्रवासी श्रमिकों की गणना नहीं की गई है ये अप्रवासी ये जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनकी गणना है, उनको मिलेगा। वही बता रहा हूँ हाँ। हिमांशु जी, जो दिल्ली में जो राशन कार्ड होल्ड नहीं करता वो जब यूपी में आया तो अपने राशन कार्ड से आच्छादित तो है ही सरकार है। को ये पता होगा ना। जो बिहार पहुंच गया तो अपने घर का राशन कार्ड उसके पास आ गया। अरे एक चीज, दूसरी सरकार चीज, आंकड़े कहाँ कैसे, तो ये आप सरकार खुद ही कंफ्यूज है। फिर ये सरकार सरकार कैसे भी आंकड़े confused 8 आप करोड़ हैं। लोगों को आप कह विषय रही को- है। आप विषय को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहली बात, इसको जब आप प्रदेशवार आंकड़े लेने की कोशिश करेंगे तब आप इसको दूध का दूध पानी का पानी कर पाएंगे। अच्छा, क्या क्या प्रदेश ले लिया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 50% लोगों तक बट गया, हाँ तो इससे क्या? देखिए उत्तर प्रदेश में 50% राशन बटा, बताइए, हाँ तो क्या? देखिए 50% या 60% का हाँ विषय ठीक है, नहीं। 90% बटा तो मैं कह रहा हूँ कि जितनों को बटा उसका जब आप एग्जैक्ट आंकड़ा पाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अरे लीजिए, दिल्ली में जो मैं कह रहा हूँ अप्रवासी- 90% उत्तर प्रदेश में बटा तो क्या? हाँ, दिल्ली 90% में, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र बटा में- तो क्या, आप क्या खोज लेंगे उससे? दिल्ली में महाराष्ट्र में जो अप्रवासी श्रमिक है वो जब यूपी बिहार पहुंचा तो उसके पास अपने घर का राशन कार्ड है, वो उस योजना में क्यों जाएगा लेने? तो सरकार को ये पता होगा ना, सरकार में वहां पे जो अधिकारी बैठे उनको ये बात का इल्म होगा ना कि वो घर पहुंचेंगे तो उनके पास राशन कार्ड आ जाएगा, तो ये 8 करोड़ का आंकड़ा 5 करोड़ पहुंच जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने ये योजना लाई कि कोई व्यक्ति ऐसा न रह जाए जिसको राशन न मिले। 8 करोड़ ऐसे फेंक दिया गया हवा में, सबको राशन उपलब्ध हो गया। 8 करोड़ ये हवा में फेंक अच्छा दिया गया। विवेक जी, आप ये बताइए क्या इस देश के अंदर अच्छा सब ठीक है, लोगों को राशन अच्छा ठीक मिल रहा है, है? मैं एक पूछा चलिए। चीज छोड़िए आप इन सब स्कीमों नहीं, को एक चीज छोड़िए, बताइए, बताइए। एक चीज बताइए, पहले 2 करोड़ 35 लाख लोगों तक पहुंचता है, फिर 2 करोड़ 48 लाख तक पहुंचता है, जुलाई में 31 लाख तक ही पहुंचता है, और ये अब 16 लाख हो जाता है। ये अभी इस महीने जो चल रहा है इसमें ये 10 लाख पहुंच जाए, ये तो कम हो गया ना। जितने लोगों को मिल रहा था, जितने लोगों को आप खोज पाए थे, उनको क्या लगातार दे पा रहे हैं? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ इतनी देर से। अच्छा, वो लोग अगर अपने मूल योजना से आच्छादित हो गए तो इस योजना में क्यों लेंगे राशन? अरे अच्छा, तो आपका मतलब है कि इन लोगों की संख्या कम हो गई? हाँ, ये सरकार ने बताया कहीं पर? नहीं, ये आप खुद इसकी एनालिसिस कर सकते हैं। अरे हम एनालिसिस करेंगे, गजब हाल है। भारत सरकार के पास पूरा तंत्र है, एनालिसिस मीडिया करेगा और बताएगा सरकार को, भैया ये देखिए। आज जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं, मैं इसी पे तो चर्चा कर रहा हूँ, अलग तो नहीं कर रहा हूँ चर्चा। और देखिए भाई चर्चा ही तो कर रहे हैं ना। आपकी चर्चा में सवाल उठा रहा है विवेक जी, आप चर्चा बताइए। ही तो करने के लिए बैठे हैं। देखिए नहीं, एक सेकंड एक मिनट हो जाए, हम लोग शुक्रिया। मुकेश जी, पहले इधर क्लियर हो जाने दीजिए, हाँ। क्योंकि पहले तो मुद्दा नहीं समझ में आता है कि 8 करोड़ की बात हो रही कि 80 करोड़ की, फिर राज्यों पर डाल दो दिया जाता योजनाएं है हैं। कि इन राज्यों ने किया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर प्रदेश में जिस तरह से जो भी बटा उसकी संख्या भी घट गई तो भी इस पर भी काउंटर सुन लीजिए। हाँ बताइए विवेक बिल्कुल जी। काउंटर्स पे है। देखिए, एक तो योजना जो बगल में जिसका मैंने जिक्र किया, जिसको आपने कहा नहीं मैंने इसी योजना की नहीं, मैं इसी योजना की बात कर रहा हूँ, ठीक, वो विषय हो गया। तो उस योजना के आंकड़े मैंने आपको बताए, 93%, 91%, 71% जून तक 116 लाख मीट्रिक टन उसमें अनाज दिया गया केंद्र द्वारा। वो आंकड़े आपने कहा नहीं साहब मैं ये नहीं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जिस योजना की आप बात कर रहे हैं मैं उस योजना की बात कर लेता हूँ। उसके जब आप प्रदेशवार आंकड़े और किस ग्राफ में घट रहा है, किस ग्राफ में बढ़ रहा है, जब उन पूरे आंकड़ों के आपको साथ आप पूरी पीपीटी बैठेंगे, ला के दूं अब मैं? सुन लीजिए। देखिए ये तो चर्चा सरकार करिए, से मांगिए जाकर। चर्चा करिए, विस्तृत लेकिन रिपोर्ट चर्चा मांग गंभीर रहे हैं ना होनी आप, चाहिए। एक मिनट, विस्तृत रिपोर्ट मांग रहे हैं ना आप, सुन तो लीजिए। सरकार से कहिए विस्तृत रिपोर्ट जारी भी कर दे। बिल्कुल कोई कर भी देगी। विस्तृत रिपोर्ट नहीं है इसको बिल्कुल- लेकर। बिल्कुल कर देगी हिमांशु जी, आप बताओ तो मैं लेके चला आता। अरे लीजिए, सुन लीजिए। भारत सरकार ने तो जारी नहीं किया, अरे अब आप लेकर कहां से चले आते हैं? 33% का आंकड़ा आप लेके आए तो कहीं आसमान अरे से तो लेके आए जितनी हैं क्या? जानकारी दी गई सरकार की तरफ से उतनी है मेरे पास। बिना वो आंकड़े उनके पास क्या बिना प्रदेशवार पहुंच गए होंगे क्या? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो आप आप बताओ, लेकर आपको आते तो मिल जाते। फिर। अगर आप बहस कर रहे हैं तो अरे लेकर उन्होंने आते फिर। प्रदेशवार जारी नहीं किया, उन्होंने आपने मांगे नहीं। नहीं मांगने की बात नहीं है मांगेंगे भाई। अब हर चीज की, अब हर चीज का जवाब मांगना पड़ेगा कि भैया हमको ये आंकड़े दे दो। दांव पे चल हिमांशु रहा है। जी, भारत सरकार अगर 33% लोगों को कह रही कि इस योजना में लाभ मिला तो वो आंकड़े उनके पास प्रदेश हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, तो सरकार को जारी करना उन्होंने चाहिए नहीं विस्तृत जारी
रिपोर्ट और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्योंकि केंद्र में, तो उनको पढ़ कर आना चाहिए कि पूरा 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 एनालिसिस है क्या आखिरकार। नहीं, अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आप विस्तृत रिपोर्ट पढ़ाते, आप विस्तृत रिपोर्ट पढ़ाते। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है कि 33% तक क्यों पहुंचा, इससे हम जवाब, यही तो दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत। सबको बांटा जा रहा है, गजब हाल है। सब ब्रेकिंग न्यूज नीचे चलाइए, सबको 100% को बांटा जा रहा है। ये सरकार के आंकड़े झूठे हैं, ये सरकार के आंकड़े झूठे हैं, झूठे हैं ये सरकार के आंकड़े, ये सरकार के आंकड़े झूठे हैं। आप जो कह रहे हैं वो सही है, गजब है, बिल्कुल बहुत सुंदर आपने कहा। नीचे ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, 100% तक पहुंच रहा है। सरकार ने ये जो आंकड़े जारी किए हैं ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े झूठे हैं। आप खुद कह रहे हैं ये आंकड़े झूठे हैं, लोगों को ये आंकड़े झूठे हैं। अगर सब तक पहुंच रहा है राशन तो ये आंकड़े झूठे हैं। सरकार मंत्रालय बताएगा वो सही नहीं है। और जो है उसको राशन नहीं मिलता है, चावल नहीं मिलता है, गेहूं नहीं मिलता है। उसके बाद जो है सरकार जो एक मिनट सुनिए हास्यास्पद बात सुनिए, एक मिनट मुकेश जी, हास्यास्पद बात सुनिए मुकेश जी कि 100% लोगों तक बट रहा है और सरकार के ये आंकड़े झूठे हैं। गजब का हाल है, गजब का हाल है, सबको बट रहा है, सबको बट रहा है। बस ये लोग नोट करिए, एक भी आदमी अगर जिसको राशन की दुकान से खाली हाथ लौटाया गया हो, मैं चुनौती दे रहा हूँ। तो 8 करोड़ लोगों में 33% तक क्यों बटा? अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, ये आंकड़े, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, ठीक है ठीक है, अच्छा सुनिए, राशन कार्ड का सुनिए, आधार कार्ड का मुझे खाली हाथ लौटा दिया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक आदमी ढूंढ के लाइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अच्छा मुकेश जी एक मिनट, प्रभात जी एक सेकंड, देखिए अगर पीआईबी की रिपोर्ट है, ठीक है, सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, मैंने तो जारी किए नहीं है। अगर सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर अरे लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए आप। अरे हाँ सुनाइए, मैं आपको क्या कह रहा हूँ सुनाइए। देखिए 33% लोगों को इसमें राशन मिला, ये आप कह रहे हैं सरकार की, ये सरकार की रिपोर्ट कह रही है, सरकार कह रही है, मंत्रालय कह रहा है। ये सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। और किन उस योजना में राशन कार्ड वाले कितने % लोगों को मिला? 93%, 91%, 71%। ये आप बता रहे हैं, सुन लीजिए, ये आप बता रहे हैं, वैसे वो भी रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। ठीक है, रिपोर्ट मुझे मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसको बहुत गंभीरता से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। एक आदमी ढूंढ लाइए जो ये कह दे कि मैं राशन की दुकान पे गया, मेरे पास राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड था, मुझे राशन नहीं दिया, लौटा दिया। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अरे सुनिए, अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए। तो सरकार ये झूठ बोल रही है कि 33% तक पहुंचा, यहाँ 100% आंकड़ा है। मैं जो कह रहा हूं, आप ये इस बात की पुष्टि करेंगे? भाई जब आप इस बात की पुष्टि करेंगे? मिलेगा, अरे आप इस बात की पुष्टि करेंगे तो फिर ये दावा, अच्छा 8 करोड़ लोग आपके पास आए, एक सेकंड मुकेश जी एक मिनट, नहीं 8 करोड़ लोग भारत सरकार के पास पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हम इस योजना के अंतर्गत आते हैं, सरकार ने कहा 8 करोड़ लोग हो गए, लेकिन फिर वो राज्यों में खो गए, कहीं मिले ही नहीं। अच्छा एक मिनट ध्यान से बोलिएगा, जो मजदूर है, भाई चुप रहो, फालतू पकड़ करते हो। इस जो है दुकान हिमांशु जी आंकड़ा लीजिए, उनको दौड़ाते हैं कि आपका यहाँ राशन देखिए। अरे यार चुप रहो भाई, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो है इस दुकान से उस दुकान तक जो दौड़ाया जाता है, आपको आंकड़े बता रहे थे महीने वाइज, आप जरा उसको फिर से बता दीजिए। महीने वाइज जो मैं आंकड़े बता रहा था, मई महीने में 2 करोड़, हाँ मई महीने में 2 करोड़ 35 लाख, 2 करोड़ 35 लाख, जून में 2 करोड़ 48 लाख, जुलाई में 31 लाख 43,000 और 16 लाख अगस्त में। ठीक, ये आंकड़े हैं। 2 करोड़ 35 लाख को पहले महीने में मिला,
दूसरे में 2,48,00,000 को मिला, तीसरे में कितने को मिला? 31 लाख। तीसरे में कितने मिला? 31 लाख 43 हजार, चौथे में कितने मिला? 16 लाख। इसका मतलब जो दुकान पे पहुंचे उन्हें राशन मिला। अब जो नहीं आए उनको कोटेदार घर से बुलाने नहीं जाएगा। तो ये 8 करोड़ का आंकड़ा कहां से लेकर आए थे आप? रुक जाइए, 8 करोड़ का आंकड़ा कहां से लेकर आए थे आप? 8 करोड़ के आंकड़े ये थे कि जो अप्रवासी श्रमिक के जो इधर से उधर जो मूवमेंट से जो आंकड़े मिले वो 8 करोड़ थे। सरकार ने किसी को कमी ना हो इसलिए इस आंकड़े के तहत व्यवस्था की कि अरे लीजिए, योजना 8 करोड़ लोगों तक, योजना 8 करोड़ लोगों की सुनिए। अब भ्रष्टाचार का खेल सुनिए, अब भ्रष्टाचार का खेल सुनिए। 8 करोड़ लोगों के लिए योजना बनी, सिर्फ 37% तक बटी, बाकी सब भ्रष्टाचार में चला गया। ये है संगठित भ्रष्टाचार, जिसमें चीजें चली जाएंगी और आप कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको, हाँ सबको बता, लेकिन बेचारे आधे लोग रह गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक आदमी को राशन बटा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। विवेक जी, मुकेश जी, संतोष जी, प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आप जुड़ने के लिए। लेकिन जो परिस्थिति है 33% सरकार बता रही है, हम तो बता नहीं रहे। लेकिन अगर सरकार 33% बता रही है तो वो अपने बताए गए पहले आंकड़े के आधार पर बता रही है। तो या तो सरकार पहले गलत आंकड़े दे रही थी या फिर अब गलत आंकड़े दे रही है। चुनाव आपको करना है। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक